बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस एनालिस्ट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सअप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। उसामा साहब, अल्लाह का करम है। अच्छा, दूसरा ये है कि उसामा साहब, आपका एक मैसेज था कि आपने कहा था कि लोग आपको इस नंबर पे कॉलें करना शुरू हो गए हैं। हाँ जी, वो इसलिए था कि आप जब भी राब्ते का कहते हैं तो वो काइंडली उसमें बता दिया करें, मैसेज करें कि मैसेज करें, क्योंकि कॉल्स देखें, कॉल्स नहीं पिक हो सकती। बिल्कुल ठीक है। और ना ही मैं उस पर हर टाइम फ़ोन पे बैठा हूँ। बिल्कुल सही आपको बात है। पता रिकॉर्डिंग्स भी हैं आजकल, तो जैसे आपके वो शोज़ के ऊपर शोज़ भी थे, बिल्कुल, 92 पे थे, बिल्कुल, जैसे मैचेस के। बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअली रिकॉर्डिंग्स और एक बहुत बड़ा मतलब वो, और फिर अगर मैं टाइम है तो जाहिर बात है मैं किसी न किसी क्लाइंट को टाइम ही दे रहा हूँ, मैसेज तो वो कॉल्स करके एक्सपेक्ट ना करें कि कोई पिक होगी। अच्छा, उसमें बड़ा आसान तरीका है कि आप अपना वॉइस नोट व्हाट्सएप पे डिटेल क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और वो ड्रॉप कर दें, तो जैसे जैसे नंबर आता जाएगा मैं बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने सुन लिया उसामा साहब के इस नंबर पे जो उन्होंने हमारे स्क्रीन पर मौजूद है, आप बराए मेहरबानी उस पर मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं उसामा साहब से। अच्छा उसामा साहब, ख्वाजा आसिफ जो हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, पिछली गवर्नमेंट में वज़ीर दिफा भी थे उनके, तो उनके हलके में एक सर्वे कराया गया है। उस सर्वे के जो नताइज आए हैं उसमें ये पता चला है कि जी नून लीग के जो ख्वाजा साहब के जो वोट है वो 35% आया है, तहरीक इंसाफ का 60% आया है और 5% जो है वो दीगर जमातों का है। अब ख्वाजा आसिफ बहुत सीनियर लीडर नून लीग के, और ग़ालिबन ये वही बात है कि जो उस्मान डार साहब की वालदा ने कहा कि मैं चैलेंज करती हूँ ख्वाजा आसिफ साहब को। नून लीग जो है वो लगता है इस सर्वे के बाद तो और बैकफुट पे चली जाएगी, ख़ायफ हो गई। तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी के हवाले से आप शुरू से कह रहे हैं जब से खान साहब गिरफ्तार हुए हैं कि उनकी शोहरत जो है वो मुसलसल बढ़ रही है, तो क्या कहेंगे आप? बहरहाल सबसे पहले तो मैं आज आपको एक और थोड़ी सी, जैसे आपको पता है कि आप हमेशा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कि आप हमेशा लोगों के जो जेन्युइन, जैसे कहते हैं ना, कुछ मूव्स लेके हर प्रोग्राम में कैरी करते हैं, जैसे खान साहब के सदकात की मुहिम आपने चलवाई। बिल्कुल। तो एक और सेहरा अब आप अपने अब बांधा करें, और अब जितने दिन तक ये फ़लस्तीन और उनकी वॉर चल रही है, बिल्कुल आपके प्रोग्राम का स्टार्ट हमेशा इनकी सपोर्ट में होना चाहिए इंशाअल्लाह। कि वही सपोर्ट फ़लस्तीन से आगाज़ किया करें। बिल्कुल जी, वी स्टैंड। हाँ जी, अब मैं आपका आंसर दे दूं कि सबसे पहले तो यही है कि सब तमाम नाज़रीन जो भी सुन रहे हैं, किसी अंदाज में जो कर सकते हैं अपने, इसलिए नहीं, और मैं इसमें भी बड़ा क्लियर कर चुका हूँ कि इसको मजहबी रंग इस तरीके से ना दें। हमने जैसे मुसलमानों का इमेज बड़ा क्लोज फिस्टेड कर लिया है कि जी हमारे मुसलमान भाई, नहीं, मजलूम उनका इलाका का गसब किया गया, हमें उनको सपोर्ट करना है क्योंकि वो मजलूम है, और वो मजलूम किसी भी मज़हब मिल्लत का होगा। ये है इस्लाम और ये हमारी पर्सनैलिटी जो रहमतुल्लिल आलमीन से हमें आलमीन के वो जानवरों परिंदों, हाँ जी, जानवरों परिंदों सब। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तो इससे ही हमेशा आप जो है जितने दिन अब ये चलती है जंग, और खैर ये मैं बता दूँ कि ये काफ़ी चांसेस हैं कि ये घर तक आए, हमारे घर तक भी आए, तो इसलिए इतना इजी ना हो तो कल को हमारे लिए कोई आवाज़ उठा रहा होगा तो मैं तो इसलिए भी कह रहा हूँ हम भी मजलूमीन में शामिल हो सकते हैं। तो मैंने तो वैसे ही बच्चों को जो है प्रैक्टिस शुरू करवा दी है कि बेटा रोटी और सादा पानी में डुबो के 1-2 नवाले खा के तो दिखाओ क्या होता है। तो ये प्रैक्टिस करवाएं, बच्चों की भी फर्स्ट एड की प्रैक्टिस करवाएं। फर्स्ट एड आनी चाहिए सबको, घर में 2-3 लोगों को ये चीज़ें ये आगे आने वाले टाइम में बड़ी ज़रूरी हैं। अब आ जाएँ कि जो ख्वाजा आसिफ साहब की बात की आपने, देखें ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं ये नून लीग नहीं है। पहली बात तो ये है कि एक नून लीग के नवाज शरीफ ग्रुप का पार्ट है, और हमें भी चाहिए नून लीग के धड़ों की बातें क्यों ना करें, जब पीटीआई के धड़ों की बातें इतनी होती रही हैं, अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, सरवर ग्रुप, फलाना ग्रुप, हाँ जी, तो अब कहें कि ये नवाज शरीफ ग्रुप, शहबाज शरीफ ग्रुप अलहदा है। बिल्कुल सही बात। तो ये वो कैबिनेट के लोग हैं जो कोर नवाज शरीफ की कैबिनेट के लोग हैं, तो अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि जो ग्राफ है सर, वो अगर ग्राफ पीटीआई का डाउन होता तो आज ये इलेक्शन कब का हो चुका होता। पार्टी को खाली कर दिया
गंजा कर दिया, लोग भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं, वट एवर, लेकिन लोग अवाम वहीं की वहीं खड़ी है। आज अवाम कहीं ये अंदिया दे रही है, सर्वे गलत आने शुरू हो जाएं, इलेक्शन भी हो जाए, खान साहब भी बाहर बिठा देंगे। ये मसला ये है कि उनको रोज़े रोशन की तरह या है कि पीटीआई को जो है जो पजीराई हासिल हो गई है ये किसी और को नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये बात इनको जैसे कहते हैं ना कि डरा रही है, इस वजह से लैतोलाल हैं, कभी कोई कहानी है। और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की शायद ये हमास अटैक भी नवाज शरीफ के साथ जुड़ा हुआ है। इंडियन बड़ा अब एक शिफ्ट देखेंगे आप स्ट्रेटजिकली, और नवाज शरीफ को लाने का इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के पीछे मकसद ही ये था कि हम ये रोड जो है निकाल रहे हैं, जो यही रोड जानी थी आगे इसराइल को कनेक्ट करके यूरोप से, तो अब उसी जगह पे जंग चाइना रशिया और इन्होंने खुलवा के इनको जवाब दे दिया ये समिट का इंडियन। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो नवाज शरीफ साहब को ला रही थी, तो अब बातें वैसी ना रहें, क्योंकि मैदान ही नहीं रहा तो घोड़ा क्या करना है, तो कहानी शायद थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए। तो इसलिए जो पॉपुलैरिटी है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और ये लोग ना घबराएं, इनको पता है कि जो यही अक्टूबर का महीना है, बिल्कुल ठीक है जो मैं देख रहा हूँ, और ये कोई हरफ आखिर बिल्कुल नहीं है, लेकिन तसल्ली रखें, बिल्कुल ठीक है। ये अक्टूबर में सारी कहानियाँ किस रुख जानी है आपको हमें सबको पता चल जाएगा। तो इसलिए ये जो भी मंजरनामा बन रहा है अक्टूबर के बाद वो कोई नई शक्ल होगी, और जो खान साहब हैं उनके बग़ैर पाकिस्तान की वर्ल्ड सियासत नहीं चल सकता। अच्छा ठीक है, आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही, और बहुत सारे लोग बल्कि ये भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाज़त नहीं मिल रही और नून लीग को जलसे करने के लिए लोग नहीं मिल रहे, इसलिए उन्होंने अपने जलसे जो हैं कैंसिल कर दिए। तहरीक इंसाफ तो खान साहब आपको याद है पहले ही कहा करते थे कि मैंने कैंपेन शुरू कर दी है उतरते ही। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि आपको पता है कि मैं कोई इतना ज़्यादा, लोगों को शायद कोई लगता होगा कि प्रो पीटीआई, हालांकि मैं कोई इतना प्रो पीटीआई नहीं था। तो लेकिन एक और भी बात इसमें बड़ी वो वाज़ेह है, क्योंकि देखें मैं तो सियासत को बिल्कुल प्रमोट या सपोर्ट नहीं करता, मेरा जो काम दूसरा है, मेरा काम दूसरे के अलावा मैं जिस चीज़ को सिस्टम समझता हूँ वो मेरे खुदा का निज़ाम है, खुदा या खुदा का नुमाइंदा वही हाकमियत का हक रखता है बस। अच्छा, अब आ गई बात के एक अप्रोच की, तो मुझे क्या डर है इस बात में जो मुझे नज़र आ रहा है वो क्यों ना बैन कर। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि वो बात जो नज़र आ रही है, जो सारे लोगों को नज़र आ रही है, वो एक अलग एंगल है, लेकिन हम तो एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से भी चीज़ों को देख रहे होते हैं। और इसमें एक और बात भी बता दूं, कई मैं आपके वो असिस्टेंट बता रहा होता है बाज़ औक़ात, तो कई दफ़ा मैं ख़ुद भी कमेंट्स कोई टाइम हो तो मैं चेक करता होता हूँ कि एक मुझे भी पता चले कि अवामी तासुर, तो कई लोग इसको बड़ा वो कर रहे होते हैं, तो उनके लिए हमने इनाम का ऐलान किया था कि जाएं अपने फ़िरके से लाएं, इसको गलत साबित करें या हराम या कुछ भी। दूसरा, अब उनके लिए एक और कर दें कि जिसको ये नहीं पता ना, अब अगर इतना ही हिम्मत वाला है ना, तो वो नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखे, टाइम ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, पूरे प्रोग्राम में बैठ के उसका फिर पूरा हम खोल के बताएंगे, मुंह छुपाता फिर उसामा साहब ने उसकी फिर हम पॉजिटिव नहीं बताएंगे, उसकी फिर सारी नेगेटिव साइड देखने वालों के अगर उसको यकीन नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी तो जी ये सारे तुक्के हैं और ये है वो है, उस शख्स से वादा है मेरा जिसको ये लगता है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एक्यूरेट करे और घर वालों को बिठा के खोले चैनल, और फिर मैं उसी आप प्रोग्राम में उनको सिलेक्ट करें और उनको फिर मैं खोलूँगा, और फिर उनको पता चलेगा कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये भाई अगर 50-50 भी होती ना, तो मैं कहता कि ये 50-50, सिर्फ 80-100 का फ़र्क है, दैट्स इट। ठीक है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने की एक साजिश हो रही है। इमरान खान को तोशाखाना केस में हुमायूं जो जज थे दिलावर, उन्होंने एक 3 साल की सज़ा दी थी और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया था। अब वो सज़ा तो कलअदम हो गई, लेकिन फ़ैसला मुअत्तल नहीं हुआ है, तो जिसके बिहाफ पे इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दायर की गई हैं कि जी क्योंकि पार्टी हेड नहीं रह सकते वो, और बल्ले का निशान वापस लेने के लिए भी कई दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। नहीं, पीटीआई के जो लोग हैं वो पागल हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, नून लीगी हैं, बताएं ना, सारा यंग क्राउड, टोटल ओवरसीज, उनके कनेक्शंस, उनके रिलेटिव, आप बल्ले की जगह गेंद दे दें,
आप कोई और बता दें, उन्होंने सिर्फ एक अपनी मूवमेंट ही चलानी है और आपके वो निशान याद करा देंगे कि भाई यही है। वो गांव देहात के पुराने ये टैक्टिक्स हुआ करती थी, इनको समझ ही अभी तक नहीं आ रही कि वक्त बदल गया, एक न्यू ईरा के आप एज पे आ गए हैं। ये पुराने टैक्टिक्स के तरीके जितने भी इन्होंने टैक्टिक्स किए हैं, जो पुराने सबक थे वो सब ख़त्म, वो किताबें जला दें। अब नई दुनिया, नए लोग, 5 करोड़ तो नया वोट आ गया, बिल्कुल यंग, इसको नहीं पता बल्ला क्या होता है और गेंद क्या, फुटबॉल क्या। सबको चाहिए ना बल्ला, ले भी लेगा तो पागल है उधर, मतलब लोग के वो उनकी उम्र है बल्ला खेलने की। नहीं, उसको वैसे भी बैट का निशान अगर खान साहब ने एक वॉइस कर दी कि भाई ये 4 पहिए मेरा निशान, या ये बैल है, बैट नहीं है बैल है, जो भी हुआ यार, कम्युनिकेशन का दौर है। अब वो कहानियाँ और ये सारी नहीं होनी। और वैसे बता दूं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ उन चापलूस जो आपके किसी भी पार्टियों में या कहीं भी बैठे, देखें सर कैसी मैंने वारदात डाली है, बल्ले कोई चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसी जाके दरख्वास्त दे के जाके अपने जो फादर्स हैं वो कोई भी हैं उनको जाके शाबाशियाँ लेते हैं ये लोग। हालांकि इनको भी पता भी ये कोई बात है, एक पार्टी का निशान है, वो ले भी लोगे, उसको नया दे दोगे, क्या हो बहुत ही छोटी हरकतें वो पे उतर आए हैं। तो ये तो खैर अब पाकिस्तान का, खैर मैं समझता हूँ कि लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर भाई डेमोक्रेसी कोई हल होता, देखिए मैं तो कभी भी डेमोक्रेसी को, या उसको मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं नहीं उसको मानता, लेकिन डेमोक्रेसी में माइट इज़ राइट है। माइट कह रहा है कि इधर माइट की आवाज़ दबाई जा रही है, इलेक्शन करवाए नहीं जा रहे, सिर्फ इसलिए कि माइट की आवाज़ को पसंद नहीं किया जा रहा। और मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को भी, और ये मैं आपको आज एक और बात बताऊँ, ये अगले दिन मुझे ये, अब जब फ़लस्तीन अटैक हुआ तो मुझे समझ आई है, खान साहब तो पेट का दर्द, इनको यूएनओ में खड़े होकर आज तक किसी इस्लामिक लीडर ने इस तरह की स्पीचेस ही नहीं दी थी कि वो फ़लस्तीन कश्मीर के लिए आवाज़ ऐसे उठाता है, अपने प्रॉफिट के लिए, उनकी हुर्मत के लिए। वो जिस दर्द से उन्होंने आवाज़ें उठाई हैं ना, उस वजह से इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को ये ख़तरा लाहक हो गया कि ये शख्स ख़तरनाक है। बिल्कुल, ये एक ख़तरनाक वॉइस है जो कि बाकी भी ये 56 जिनको हमने हुआ के लिए सबसे बड़ा। हाँ जी, अब भी लोग कह रहे हैं कि इमरान खान होता तो फ़लस्तीन के लिए अच्छी एक एम्बेसडर का रोल प्ले कर सकता था, इस वक्त मुस्लिम उम्मा में उसको सुना जाना था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये मैं अचानक मुझे याद आई तो मुझे लगा कि मैं आपको इसका याद करूँ। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आ गई हैं, हम उनके बारे में पूछ लेते हैं आपसे। राबिया तबस्सुम हैं, 31 मार्च 1998। राबिया तो 8 नंबर, नेम नंबर 8 है, इससे तो जान छुड़ाएं, तबस्सुम ही रख लें। और तबस्सुम इज़ गुड इन अ सेंस के तबस्सुम स्माइल को कहते हैं, तर्जमा भी अच्छा है। और तबस्सुम अगर करेंगी तो ये 5 नंबर हो जाएंगी, अच्छी मरकरी की ताकत मिल जाएगी। 4 इनका बन रहा है ड्राइवर और 7 बन रहा है इनका डेस्टिनी। तो 7 के लोग ना अपने लिए कुछ भी करें तो नहीं फ़ायदा होता, लोगों के लिए करते हैं तो करें। मोहम्मद एजाज हैं, 24/1/1977। मोहम्मद एजाज का मोहम्मद 2 और एजाज 5, 2 और 5 की एंटी है, तो एजाज रख लें नाम अपना, बेटर है। क्योंकि 6 और इनका बन रहा है, 6 इनका ड्राइवर बन रहा है जो 6 है, और डेस्टिनी बन रहा है इनका 4, तो 6 की भी 2 से नहीं है। तो मोहम्मद नाम से हटा के सिर्फ एजाज के आगे देखें कुछ लग सकता है, तो वरना एजाज इज़ गुड। और हाँ, फिर इनके मामलात ओके हैं। ठीक है। मौज़म इकबाल हैं, 13 मार्च 1957। मौज़म इकबाल यार मैं कहता भी हूँ, इकबाल मैंने कभी भी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देखा। अल्लामा इकबाल, अल्लामा भी इकबाल बड़े भी कोई वो क्या कहते हैं, मशायरे मशरिक़ हैं, वो दुख और गम और उन्हीं के ले के उसी में ज़िंदगी गुजार गए। मोहब्बत में एक आध दफ़ा कहते हैं नाकामी हुई थी, लेकिन शायरे मशरिक़ तो हैं। ठीक है, बस शायद कोई दर्द से भर के ही शायरी निकली ना, इतना दर्द इकट्ठा हुआ के बारे में आप कि फिर अल्लामा इकबाल हो गए। तो बहरहाल वो मोहम्मद इकबाल उसमें था,
और बाहर बड़ा अरसा रहे तो लोग मोहम्मद मोहम्मद बुलाते होंगे, तो गुजारा चल गया होगा। इकबाल का गुजारा नहीं है, मौज़म इकबाल तो नाम है ना इनका, मौज़म करें। इकबाल। मौज़म इज़ गुड, और इकबाल साथ से हटा दो भाई, जिसका मर्जी नाम है। और ये 13, ओहो 13 तारीख क्रैमिक डेप्थ होता है इसके, अकेले ज़िंदगी में फ़ाइट करनी पड़ती है 13 वालों को। अकेला एक टाइम आता है ज़िंदगी में बार बार कि इनको अकेले लड़ना पड़ता है हालात से, ना भाई ना दोस्त, कोई साथ नहीं दे सकता। ठीक है। अब्दुल समद खान है 3/3/1993। अब्दुल समद खान 3 और 8 इनका बन रहा है। 3 इनका ड्राइवर बन रहा है और 8 इनका डेस्टिनी। 8 आपको याद ही है, डेस्टिनी हो या कुछ भी हो, ज़िंदगी मामला रिजल्ट्स को स्लो कर देता है। बिल्कुल। और अब्दुल समद इनका भी असल में ये बन रहा है अब्दुल समद खान पूरा भी अगर हम काउंट करें तो 6, तो 6 की जो है 8 से नहीं बनती, तो इसलिए इनकी तो खैर एज ऑफ जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1993, तो ही इज़ यंग। तो अभी चेंज कर ले नाम, बेहतर है कि इसके साथ कोई मॉडिफिकेशन करके जैसे कहते हैं ना गुजारा करे। ठीक है। नादिया सज्जाद हैं 10/9/1980। नादिया तो बस नाम ही चेंज करे ना, नून से नाम लड़की को रखना ही नहीं चाहिए, और नादिया और फिर ज़िद, और मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट गुड नेम टू गेट प्रॉस्पेरिटी। और एक इनका एक वैसे बहुत ज़बरदस्त प्रोफाइल है, कैसी मतलब अगर ये एजुकेशन में अच्छी एजुकेशन गेन करके हाई पोस्ट हाई उस पे जा सकती हैं, कुछ भी करें एट द हायर लेवल, या कोई अब ये उसके लिए नहीं है कि वो कहे मैं तो सारा दिन घर ही रहती हूँ, निकलती कहीं नहीं हूँ, ये डेस्टिनी नहीं होती। लेकिन इनका ये होता है कि ये हर गली, हर 4 लोग 10 लोग 2 लोग ग्रुप ऑफ पीपल में नुमायाँ होकर उभरते हैं। एन भी बहुत अच्छा मरकरी की पावर है, लेकिन ये नून से नाम लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, और नादिया तो ज़िद से भरा हुआ नाम है, ज़िंदगी को लपेट देगा ज़िद में, तो बेहतर है कि नादिया जो है नून से अमजद हैं 5/5/1982। 555 तो जी खान साहब का ड्राइवर, इनका ड्राइवर 1 हो गया, और 3 इनका गुड लकी भी हैं, और सुम्बुल 6। अच्छा, एस भी जुपिटर का लेटर है एक्चुअली, और इसमें भी ए का जो सन के नंबर है, जैसे आसिम देखें कितने मशहूर हो गए आप, आसिम मुनीर कैसे मशहूर हो गए। ठीक है जी, आरिफ अलवी ए ने ऊपर जाना है। इसी तरीके एस भी जुपिटर भी, आप पाकिस्तान की ना सारी क्रिकेट टीम चेक कर लें या पूरी दुनिया की टीम्स चेक करें, उनके पहले लेटर्स चेक करें, आपको लगेगा ए और एस तो बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए एस भी ठीक होता है जुपिटर का। लेकिन सुम्बल का मसला ये है कि अब ये अमजद इनके फादर हैं या इनके हस्बैंड हैं, जो भी हैं, इनको ख़त्म कर दें साथ से, कुछ नहीं होने लगा, रिश्ता नहीं टूटेगा, लेकिन ये इनकी ज़िंदगी में बहुत आसानी आ जाएगी, क्योंकि इनका सब अच्छा है। अमजद लगा के ये 8 नंबर लेके बैठी हैं खुद से, हम तो उनको कोसते हैं बेचारे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 होती है, या डेस्टिनी ड्राइवर बन जाता है, ये नाम में खुद से लगा के बैठे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब हमें वक्त देने के लिए। नाजरीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली खान साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।